हेलो फ्रेंड्स, बेंजोल इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश की एक सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अगर आप इससे पहले के वीडियो ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन वो शब्द या शब्दों का एक समूह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम या वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को दर्शाता है। इसे आप एक उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे आपको बता दें, ये फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है और ये संज्ञा और वर्ब के बीच में संबंध को दर्शा रहा है कि हम दिल्ली से आ रहे हैं। तो ये फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। इस तरह के कई प्रीपोजिशन होते हैं जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम दो दो चार चार प्रीपोजिशन लेके क्रमशः पढ़ेंगे प्रत्येक वीडियो में। तो आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब अगर मुझे ये कहना है कि वे पार्क से आए, जैसा आप देख रहे हैं ये से। अब इस से के लिए हमें फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी जगह से आने को दर्शाता है। या जैसे कि और भी उदाहरण देखते हैं, दे केम फ्रॉम वाराणसी। वो वाराणसी से आए, तो देखिए यहाँ भी फ्रॉम का यूज हुआ। इसके अलावा किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब किसी समय से के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं कल से काम करूँगा, मतलब आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा। अब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि कल। तो ऐसे सेंटेंस के प्रयोग में फ्रॉम का यूज होता है प्रीपोजिशन का। एक उदाहरण और लेते हैं, से राम 10 बजे से काम करेगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। तो राम 10 बजे से काम करेगा, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रॉम का यूज हुआ। मतलब ये किसी एग्जैक्ट टाइम से बात करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम से, समय से के साथ जब यूज होता है तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग किसी स्रोत से के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे आई heard it from Ram।
मैंने ये राम से सुना। यहाँ पर देखिए फ्राम, ये स्रोत ये है कि मैंने राम के द्वारा सुना। तो इस स्रोत के लिए से फ्राम के यूज से पूरा होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरे प्रीपोजिशन की, ऑफ। इसका भी मतलब से होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ सेंटेंस में किसी अलगाव की स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण से अच्छा समझेंगे कि मैंने मोबाइल बिस्तर से उठाया, ये आपका बिस्तर है और यहाँ आपका मोबाइल है। जब आप इस मोबाइल को बेड से उठाएंगे तो ये मोबाइल इस बेड से अलग हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे यही मैंने मोबाइल बिस्तर से उठाया, तो इसे इस तरह बनाया जाएगा, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रयोग हुआ इस अलगाव की स्थिति को दर्शाने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये आपके मोबाइल है, अब इस पे धूल पड़ी हुई है। अब इसे हटाने के काम को करते हुए आप देखेंगे कि मोबाइल और धूल अलग हो रहे हैं। तो यहाँ एक सेपरेशन, एक अलगाव की स्थिति दर्शाया जा रहा है। इसे हम हमेशा ऑफ से ही दर्शाते हैं। इसकी इंग्लिश इस तरह बन जाएगी, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। इसी तरह से हम बता सकते हैं, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मतलब बंदर पेड़ से कूदा। अब जब पेड़ से इस टहनी पे मान लीजिए बंदर बैठा था और यहाँ से जब कूदा तो इस टहनी से बंदर का अलगाव हुआ। तो इस से को ही प्रदर्शित हम ऑफ से करते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, मूव द कप ऑफ द टेबल। अब टेबल से कप को हटाओ। तो जब टेबल से कप को हटाया जाता है तो यहाँ भी देखिए अलगाव की स्थिति बन रही है कि टेबल से कप हट रहा है। तो इसे ऑफ से बनाया जाता है। इसी तरह से आप और भी प्रैक्टिस अपने से करें कि इस तरह के वाक्य को कैसे बनाने का प्रैक्टिस करें और बोलने का भी अभ्यास करें। हमेशा दिमाग में रखें कि जब भी अलगाव की स्थिति के लिए से का प्रयोग होगा तो वहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे। तो बने रहिए इसी तरह से। बेंजोल इंडिया में हम और भी प्रीपोजिशंस आपको पूरा A to Z कराएंगे
दो दो चार चार हम लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, थैंक यू।